नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में एसीएम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस कंपनी का जो सेमीकंडक्टर सेक्टर का स्टॉक है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि एसीएम टेक्नोलॉजीज ये कंपनी सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट की नज़र से अच्छी है या फिर नहीं, और इसके साथ ही में कंपनी हमें आने वाले दिनों में एक अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी आपको मिल सके। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम देखेंगे तो इसका जो यूज़ है वो वाइडली एवरी इंडस्ट्रीज में होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो हाईटेक इंडस्ट्रीज, एरोस्पेस और एविएशन इंडस्ट्रीज में होता है, और उसके साथ ही में हाईली क्रिटिकल डिवाइस है उनमें भी सेमीकंडक्टर का जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और इसी वजह से इस सेक्टर में इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक्यूरेट हो, इसके लिए परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी एकदम करेक्ट होनी चाहिए, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। और इसी वजह से हर कोई इस सेमीकंडक्टर का जो मैन्युफैक्चर है वो नहीं कर पाता, और इसी वजह से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो हमें बहुत ही कम इंडिया में देखने को मिलती है। लेकिन आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं जो कि सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर में बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, और इस कंपनी का नाम एसीएम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। और एसीएम टेक्नोलॉजी इस कंपनी के पास वेल एक्सपर्टीज़ और अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ाइन, उसके साथ ही में डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम, और उसके साथ ही में सब सिस्टम और सब सिस्टम ऑफ पीवीडी, सीवीडी, आरटीपी, ईटेक, सीएमपी और इंस्पेक्शन टूल है, जिसकी वजह से इन सभी सेगमेंट में कंपनी का जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड वर्क है वो बहुत ही आसान होता है। और इसी वजह से एसीएम टेक्नोलॉजीज इस कंपनी का जो नाम है वो इंडिया के टॉप ग्रोइंग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ की जो कंपनी है उनमें आता है, और इसी वजह से इस कंपनी के बारे में हम आज के वीडियो में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें हम कंपनी का जो पिछले 5 साल का डाटा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो मार्च 18 में कंपनी का सेल्स 83 करोड़ का था, इसके अगले साल ये बढ़कर 88 करोड़, 92 करोड़, 137 करोड़, 192 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 217 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है। तो मार्च 18 से अगर हम देखेंगे तो कंपनी अपना जो सेल्स है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर बढ़ा रही है, और मार्च 18 से ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो लगभग 6 साल में डबल हुआ है, जो कि कंपनी का बिजनेस बढ़ने का साफ इंडिकेशन है। और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ये मार्च 18 में 2 करोड़ का था, इसके अगले साल बढ़कर 5 करोड़, इसके अगले साल 2 करोड़, इसके अगले साल बढ़कर 17 करोड़, मार्च 22 में 21 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 20 करोड़ का हुआ है। तो ऑपरेटिंग बेसिस और अपने मेन बिजनेस से कंपनी हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिली, जो कि बहुत ही अच्छा साइन कंपनी के बिजनेस के लिए है। और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इसमें भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो मार्च 18 में 3% था वो अभी हमें मार्च 22 में 11% तक और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 9% तक जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर कर रही है, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा साइन है। इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 1 करोड़ के लॉस में थी, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का अगले साल नेट प्रॉफिट 7 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल फिर से कंपनी के नेट प्रॉफिट में ज़रूर ड्रॉप आया, लेकिन इसके अगले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट फिर से बढ़कर 9 करोड़, इसके अगले साल मतलब मार्च 22 में फिर से बढ़कर 14 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 12 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी पिछले अगर हम 4-5 साल से देखेंगे तो कंसिस्टेंट यहाँ पर प्रॉफिटेबल देखने को मिली है, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम ईपीएस भी देखेंगे तो ईपीएस भी कंपनी ने पिछले 5 साल में अच्छा बढ़ा है। और उसके साथ ही में कंपनी के डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो पिछले 4 साल में कंपनी कंसिस्टेंट अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है। तो ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें पिछले 5 साल में कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो अच्छी हुई है। इसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इसमें कंपनी ने पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और उसके साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसमें कंपनी पिछले 5 साल में प्रॉफिटेबल है, और कंपनी का जो ईपीएस है वो भी कंपनी ने अच्छा से गेन किया है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी जो नेट प्रॉफिटेबल है वो इस कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ में अगर हम देखेंगे तो बहुत जो कम कंपनियां हैं वो हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिलती है, और उसमें हमें एसीएम टेक्नोलॉजी इस कंपनी का नाम अभी देखने को मिला है। इसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी का जो बोरिंग्स है वो कैसा है, क्योंकि अगर कंपनी का बोरिंग्स कंटिन्यूस कम होता रहेगा तभी हमें आने वाले दिनों में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो अच्छे से होते हुए देखने को मिलेगी।
तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो रिजर्व है वो देखेंगे। तो सितंबर 22 में कंपनी के पास 60 करोड़ का रिजर्व है। तो कंपनी के पास जितने रिजर्व सितंबर 22 में, उतना ही कंपनी के ऊपर यहाँ पर बोरोइंग्स है, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें थोड़ी सी अनस्टेबल देखने को मिली है। और कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो कंटिन्यूस पिछले 4-5 साल में बढ़ते हुए देखने को मिला है। वो कंपनी को आने वाले साल में यहाँ पर कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी की जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो हमें आने वाले दिनों में भी अच्छे से होते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर कंपनी का बोरोइंग्स बढ़ता है उसकी वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ेगा और उसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें कम होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से कंपनी का बोरोइंग्स यहाँ पर कम होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे। तो मार्च 22 में कंपनी का जो कैश फ्लोज है वो -1, मार्च 21 में कंपनी के कैश फ्लोज 2 करोड़ का था। इससे पहले मार्च 20 में -3 और मार्च 19 में 3 करोड़ का था। तो पिछले अगर हम 4 साल से देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो एक साल में प्लस में जनरेट होता है और उसके अगले साल फिर से माइनस में जाता है। तो कंपनी का जो कैश फ्लोज है वो भी अनस्टेबल है और इसी वजह से कंपनी को आने वाले साल में अपना जो नेट कैश फ्लो है वो इम्प्रूव करके प्लस में जनरेट करना पड़ेगा और स्टेबल करना पड़ेगा, ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर के पास 62.50% की हिस्सेदारी सितंबर 22 में, तो एक मेजोरिटी स्टेक प्रमोटर के पास है। और इसके साथ ही में डीएस के पास देखेंगे तो 0.02% की हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास 37.48% की हिस्सेदारी है। तो जब तक कंपनी के जो फंडामेंटल है वो हमें बहुत ही स्ट्रांग होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, तब तक हमें एफआईज और डीएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में ज़्यादा होते हुए देखने को नहीं मिलेगी। और फिलहाल डीएस ने जो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, ये कंपनी प्रॉफिटेबल और सेमीकंडक्टर में काम करती इसी वजह से की है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को अपना जो कैश फ्लोज है वो यहाँ पर प्लस में जनरेट करके स्टेबल करना पड़ेगा और कंपनी को अपना जो बोरोइंग्स बढ़ रहा है वो भी यहाँ पर कम करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर बोरोइंग्स कम होगा तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी हमें आने वाले दिनों में अच्छे से होते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल एसीएम टेक्नोलॉजीज़ के जो अभी हमने परफॉर्मेंस और इन्फॉर्मेशन देखी है उसमें एसीएम टेक्नोलॉजीज ये कंपनी सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक्सपीरियंस प्लेयर है और इसके साथ में कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है। इसकी वजह से हम इस कंपनी में छोटी सी इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होते और उसके साथ ही में कंपनी का बोरोइंग्स हमें कम होते हुए देखने को नहीं मिलता, तब तक हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन अगर हम बाकी के सेमीकंडक्टर कंपनियों के कंपेरेटिवली देखेंगे तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल है और ऐसे हमें बहुत कम कंपनी देखने को मिली, जिसकी वजह से अभी हम स्टार्टिंग से इस कंपनी में 2000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हैं तो जरूर हम इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ेंगे। लेकिन कंपनी के अभी भी फंडामेंटल इतने स्ट्रांग नहीं है कि जिसकी वजह से हम फंडामेंटल कंपनी में जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे इस इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करें। तो फिलहाल कंपनी जो सेमीकंडक्टर सेक्टर में काम करती है और कंपनी के जो नेट प्रॉफिटेबल है इसकी वजह से एक छोटी इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में कंपनी की जो ग्रोथ कैसी होती है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे या फिर नहीं।